हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रश्मि। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 2 के मल्टीपल ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टर्म 1 के एग्जाम आपका मल्टीपल चॉइस बेसिस पर होने वाला है, जिसमें आपके केस स्टडीज, सिंपल क्वेश्चंस या असर्शंस और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो उन्हीं सारे टाइप्स के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर मैंने सैम्पल पेपर लिया है। ये टुगेदर विद का सैम्पल पेपर है। तो जो बच्चे सैम्पल पेपर परचेस नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते हैं, उन लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। यहाँ मैं पूरा टुगेदर विद सैम्पल पेपर को सॉल्व करूंगी, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एज वेल एज सैम्पल पेपर्स। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स या अपने जानने वाले बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये फ़ायदा हो पाए। और जो बच्चे सैम्पल पेपर नहीं खरीद पा रहे हैं, वो यहाँ आकर फ्री में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ। आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपको कितना आता है, कितनी तैयारी है। और बाकी हम ये एक ही चैप्टर के अराउंड 100 क्वेश्चंस दिए हैं, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन शुरू करते हैं चैप्टर 2 के। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप आर association of two or more persons based on agreement, business carried on by all or any one of them acting for all, sharing of profit or losses among partners in agreed ratio, all of the above element। तो यहाँ सबको पता है कि पार्टनरशिप के सारे ही एलिमेंट होते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, partners are entitled to get salary, commission, equal share in profit या profits in capital ratio। तो आंसर क्या होगा? equal share in profit। Then next question, interest on capital to the partners at the agreed ratio will be paid out of profits of current year, accumulated profit of past year, reserves, average profit of last 3 years। आप चाहे तो आंसर्स खुद दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर नहीं आते तो मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ, वो आप आंसर्स देख सकते हैं। तो प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following items will not come in profit or loss appropriation account? Interest on partner's capital, salary to a partner, commission to a partner, interest on loan to a partner। तो यहाँ पर आप आंसर बता सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आती। Next, Mohit and Rohit were partners in a firm with capitals of 80,000 and 40,000 respectively. The firm earned a profit of 30,000 during the year. Mohit's share in the profit will be। अब यहाँ पर देखिए, आपको कहीं पार्टनरशिप डीड के बारे में कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड किया जाता है सारे पार्टनर्स में। तो यहाँ पर 2 पार्टनर है, तो दोनों में इक्वल मतलब 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो 30,000 को जब आप हाफ डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 15,000। तो आंसर क्या होगा आपका? 15,000। ठीक है, रेशियो में नहीं डिवाइड करना है, किसी भी अपनी मर्जी से कोई रेशियो नहीं लेते हम। अगर डीड नहीं है तो इक्वली डिवाइड किया जाता है। तो दोनों पार्टनर में जब आप आधा आधा बांटेंगे 30,000 को, तो कितना आएगा? 15,000। नेक्स्ट, A and B are equal partners with capitals of 2 lakh and 1 lakh respectively. As per deed, they are allowed interest of 8% on capital. During the year, firm earned a profit of 12,000. Interest on capital allowed to A and B will be। ये आंसर्स आपको दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, कैपिटल दी है, इंटरेस्ट कितना है? 8%। अगर हम 8% इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 2 लाख का 8% अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16,000, है ना। ऐसे ही हम 1 लाख का अगर 8% निकालें तो ये आ जाएगा आपका 8,000। 1 2 1 2 कितना आ गया? 8,000। ठीक है, ये 8,000 आ गया। अब देखिए, प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में दिया है 12,000। तो अगर फर्म के पास 12,000 रुपये है, तो वो 16,000 और 8,000 मतलब 24,000 रुपये कैसे दे सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ एज अ चार्ज नहीं लिखा क्वेश्चन में। अगर एज अ चार्ज लिखा होता है तो कंपनी को देना ही होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना हो। बट एज अ चार्ज नहीं लिखा, तो कंपनी जितना प्रॉफिट है उतनी ही इंटरेस्ट देगी, राइट। अब इस 12,000 में कैसे डिसाइड करेगी कि कितना कितना इंटरेस्ट देना है? तो उसमें क्या करते थे, जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आती है उसका रेशियो बनाया जाता है। तो 16,000 और 8,000 का अगर आप रेशियो बनाएंगे तो ये रेशियो बन जाएगा आपका 2:1। मतलब 2:1 के रेशियो में कंपनी ने इंटरेस्ट देगी। तो 12,000 को 2:1 मतलब 2/3, यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8,000 आ गया। ऐसे ही दूसरे का हम निकालेंगे 12,000 इंटू 1/3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4,000।
ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी कितनी आई, 8,000 एंड 4,000। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा यहाँ पर, आंसर सही होगा बी, ना कि ए। देखिए ए में भी दिया है 16 और 8, तो ये आंसर सही नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, 8,000 एंड 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टनर गौरव विड्रॉ 12,000 in the beginning of each quarter during the year. Interest on drawing at the rate 8% chargeable to him will be. अब यहाँ पे देखिए इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हमें ये दे रखा है, तो इसमें देख लेते हैं टाइम कितना लगता था। टाइम लिखता है इसमें 15/2, 15/2 या फिर हम बोल सकते हैं 7.5 मंथ्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ड्राइंग है उसकी 12,000, मैं यहाँ पर साइड में सॉल्व कर रही हूँ। एक क्वार्टर की, तो सारे क्वार्टर्स की कितनी हो गई, 48,000। अब 48,000 का 7.5 मंथ्स के लिए कितने परसेंट ड्राइंग है, 8%। तो 8% ड्राइंग निकालनी है ना। एक डेसिमल हटाया तो यहाँ 0 लग गया, 1 2 3, 1 2 3 काट दिए, 12 4 जा 48। तो यहाँ से था आपका 7.5 और 8, इन तीनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी आ जाएगी 2400। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन होगा बी, 2400। क्लियर। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, ऑन विच साइड ऑफ पार्टनर्स ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड व्हेन देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अगर उनके कैपिटल फिक्स हैं तो उनकी ड्राइंग को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। तो आंसर क्या होगा अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है, तो बताइए, अगर कैपिटल फिक्स है तो ड्राइंग को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, तो ड्राइंग को रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सी आइटम को प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, अमाउंट ऑफ पार्टनर्स ड्राइंग, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट और लॉस, कमीशन टू अ पार्टनर। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, तो ये आपका आ जाएगा अमाउंट ऑफ पार्टनर्स ड्राइंग। आंसर बी, अमाउंट ऑफ पार्टनर्स ड्राइंग। ड्राइंग को हम कभी रिकॉर्ड नहीं करते प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो रिकॉर्ड की जाती है लेकिन ड्राइंग को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन has been 1,20,000. Partners commission is 20% of the net profit, and before charging such commission the amount of partners commission is। तो पार्टनर्स कमीशन अमाउंट हमें निकालना है, तो मैं फिर से साइड में यहाँ सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन को। देखिए 120,000 का है, तो यहाँ हम कर लेते हैं इसे 120,000। ये प्रॉफिट है बिफोर कमीशन, ठीक है, और कमीशन जो हमें देना है बिफोर चार्जिंग ही देना है। तो 20% जब आप इसका निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24,000। ठीक है, ये आ गया इसका कमीशन 24,000। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन हो जाएगा बी। ऐसे क्यों किया, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन में हमारा जो फॉर्मूला होता था कमीशन निकालने का वो क्या होता है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। और वहीं अगर बिफोर की जगह आफ्टर होता तो यहाँ पर रेट प्लस हो जाती है, तो फॉर्मूले में रेट प्लस हो जाती है। ठीक है, तब हमारा फॉर्मूला होता नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, राइट। तो आई होप ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी। देन क्वेश्चन नंबर 11, ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ABC आर पार्टनर्स, तो इनका रेशियो क्या था, 2:1। सी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 40,000 बाय ए। सी को गारंटी मिली है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उन्हें याद रखना है। सी को गारंटी मिली है 40,000 की, कौन दे रहा है गारंटी, ए। प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 160,000, द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर विल बी। हमें यह सभी का प्रॉफिट निकालना है कि सारे पार्टनर्स को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम गारंटी देखेंगे, राइट। तो यहाँ मैंने स्पेस बना लिया है। देखिए प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में, 160,000। 160,000 को अगर हम 2 to 1 में डिवाइड करते हैं तो 2/5, 5 से अगर आप इसे देखेंगे तो 5 3 जा 15, 1 2 जा 10। तो फर्स्ट का प्रॉफिट कितना आ गया, 64,000। सेकेंड का प्रॉफिट भी क्योंकि 2/5 है तो बी का प्रॉफिट भी कितना आएगा, सेम 64,000। सी का देख लेते हैं, सी का कितना है 1/5, तो 1/5 करेंगे तो सी का प्रॉफिट कितना आया, 32,000।
अब यहाँ हम देख लेते हैं गारंटी। सी को गारंटी कितनी मिली है? 40,000 की। तो मतलब इसे 40,000 रुपये देने पड़ेंगे। कितने पैसे कम है? 8,000 की डेफिशिएंसी आई, ये 8,000 इसे देने पड़ेंगे। और गारंटी दी किसने थी? ए ने, है ना। तो ए के अकाउंट से 4,000 रुपये निकाल लेंगे, माइनस 4,000। तो ए के पास कितना बचा? 60,000 रुपये। ठीक है, अब अमाउंट देख लीजिए अपना अपना, 60,000, 64 और 40। अब यहाँ देखिए किस में दे रखा है ये आपको। अच्छा, यहाँ पे 4,000 नहीं 8,000 माइनस करना है। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई। तो 14 माइनस 8 6 और ये 5 56। ठीक है बेटा, तो ऐसी मिस्टेक प्लीज़ आप लोग मत करना। तो ए के अकाउंट में 56, बी के अकाउंट में 64 और सी के अकाउंट में 40। तो ये आंसर आप देखिए कहाँ पर मिलेगा आपको? ये ऑप्शन हमारा बी में। तो मैं आपको तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है हमारा? बी, 56, 64 एंड 40। अब ये ऑप्शन क्यों आया? क्योंकि 8,000 ए के अकाउंट से माइनस किया था, बी को 64 सेम मिले थे और सी को 8,000 प्लस कर दिया। ठीक है, आंसर आया था हमारा 64 और 32, ये बांटे थे। इसे 8,000 देना था और यहाँ से 8,000 ले लिए क्योंकि ए ने गारंटी दी है, तो इसके अकाउंट में प्लस कर दिया और ए के अकाउंट से माइनस कर दिया। तो आपका आ गया 56,000, 64,000 एंड 40,000। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर पार्टनर्स इन पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पी क्यू आर 1,800 है, 1,200 है, 1,500 है रेस्पेक्टिवली इज ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड। द एडजस्टमेंट विल बी, एडजस्टमेंट एंट्री पूछी है, तो मैं इसे आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, फिर हम एंट्री चेक करेंगे कैसे होती है। यहाँ देखिए टेबल शोइंग, एक हमारी टेबल बनती थी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जिसमें हम तीनों पार्टनर्स का नाम दिखाते थे, पी क्यू आर, और एक होता था फर्म के लिए, है ना, फर्म के लिए बनाया जाता था डेबिट एंड क्रेडिट। फर्म के डेबिट और क्रेडिट कर दिए, यहाँ इसके डेबिट है क्रेडिट, इसके डेबिट है क्रेडिट, ये सभी के हमने डेबिट क्रेडिट कर दिए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पी क्यू आर की 1,800, तो इनके अकाउंट में डेबिट होनी है क्रेडिट। बताइए, पार्टनर का अगर फ़ायदा है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, पार्टनर का अगर लॉस है तो उसे डेबिट किया जाता है ना। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अब ये कर लेते हैं। 1,800 इसको देने हैं, देन 2,100 क्यू को देने हैं और 1,500 आर को देने हैं। पार्टनर को डेबिट क्रेडिट किया है तो फर्म को डेबिट करेंगे। सबको ऐड कर लीजिए, फर्म का टोटल हो जाएगा। तो 516 14 2 4 1 5 5,400 आ गया टोटल, है ना। अब 5,400 अब फर्म के डेबिट में है, तो फर्म को पहले हम क्लोज करते थे। 5,400 माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी कितना आ गया? 5,400। फर्म के क्रेडिट में मतलब पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा भी अमाउंट। किस रेशियो में जाता था? 3:1 में। तो 3:2 रेशियो में जब आप बांटेंगे 3:1 में, तो ये आपका आ जाएगा 2,700 पी के अकाउंट में। हम इसे किस में बांट रहे हैं बेटा? इसे हम बांट रहे हैं 3:1 में। ठीक है, 3:2:1 में। बी का आ जाएगा 1,800 और सॉरी क्यू का, और आर का आया है 900। अब पार्टनर को क्लोज किया जाता था, तो पार्टनर को क्लोज कर देते हैं। यहाँ 2,700, यहाँ पर 1,800, यहाँ फिर 1,800, 2,100, 900 और 1,500। अब हमें ये देखना है किस पार्टनर की डेबिट या क्रेडिट ज़्यादा है। तो पी की देखें तो डेबिट ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है? तो ये कितने से ज़्यादा है? पी का डेबिट ज़्यादा है 900 से। 2,700 में से 1,800 को माइनस करोगे तो 900 पी के डेबिट में ज़्यादा है। क्यू का देख लेते हैं। क्यू की क्रेडिट साइड ज़्यादा है। देखिए डेबिट में है 1,800, क्रेडिट में 2,100, है ना। तो क्यू का क्रेडिट ज़्यादा है। क्रेडिट में कितने ज़्यादा है? 300। और आर का अगर हम देखें तो आर का भी क्रेडिट ज़्यादा है। कितने से? 600 से, है ना। तो बस एंट्री वैसी बननी है। पी का डेबिट ज़्यादा है तो पी डेबिट में, क्यू और आर क्रेडिट में, तो पी डेबिट टू क्यू एंड आर। अब इसे देख लेते हैं, ये ऑप्शन हम यहाँ है, तो यहाँ देख लेते हैं पी डेबिट टू क्यू टू आर। तो पी के डेबिट में 900 था, पी के डेबिट में 900 देखिए कहाँ है आपका? ये ऑप्शन बी में। पी के डेबिट में 900, क्यू में 300 और आर में 600, राइट। तो यही हमारा आंसर आया था। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रेंट पेड टू अ पार्टनर इज डेबिटेड टू। रेंट पेड टू अ पार्टनर इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो रेंट जो पे किया जाता है, या रेंट किस इनमें से किस अकाउंट की आइटम है? ये है प्रॉफिट और लॉस की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अकाउंट आर ओपन व्हेन पार्टनर्स हैव फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम सबको पता है कि एक ही अकाउंट ओपन किया जाता है, वो है कैपिटल अकाउंट। फिक्स होती है तो दो अकाउंट ओपन होते हैं, कैपिटल और करंट, है ना। बट यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग पूछा है तो कौन सा आंसर होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट आर डेबिट, क्रेडिट, ऑलवेज क्रेडिट या इधर डेबिट एंड क्रेडिट। तो आपने कुछ क्वेश्चंस में देखा होगा, कभी उनका डेबिट बैलेंस होता है, कभी क्रेडिट। तो हाँ, वो सही है, करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन भी ओरल, रिटन, ओरल और रिटन, नन ऑफ दीज। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोनों हो सकती है, ओरल भी, रिटन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू। पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की सारी चीजें कहाँ आती हैं, आपको अगर याद हो तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो कहाँ जाएगी, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहाँ डेबिट की जाती है। देन करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स शुड बी ओपन व्हेन कैपिटल्स आर। करंट अकाउंट कब खुलता है, जब कैपिटल फिक्स होती है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट ओपन किए जाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट। Next question number 19. In the absence of any partnership agreement, the profit or losses of the firm are divided in capital ratio, in equal ratio, in any of these two ratios, none of these. तो जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता तो प्रॉफिट या लॉस डिवाइड किया जाता है इक्वल रेशियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। ये क्यों प्रिपेयर किया जाता है, टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। देन द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज एज अ मैनेजर, एज सर्वेंट, एज एजेंट या एज मोनोपोलिस्ट। तो जो पार्टनरशिप का रिलेशन होता है, जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन होता है, वो एज एन एजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू। जो इंटरेस्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, वो कहाँ क्रेडिट किया जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। देन पार्टनर्स सैलरी इज डेबिटेड टू, अगेन प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना। नेक्स्ट, द लॉस इनकर्ड बाय अ फर्म एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। जो लॉस होता है पार्टनरशिप फर्म का, जो एंड में जो लॉस आएगा वो पार्टनर्स के बीच में कैसे डिवाइड होता है, ऑल पार्टनर्स इक्वली, ऑल पार्टनर्स इन कैपिटल रेशियो, ऑल पार्टनर्स इन वर्किंग पार्टनर्स ओनली या नन ऑफ द अबव। तो अब देखिए यहाँ किसी डीड की बात नहीं करी गई है। अगर डीड होती तो उनके एग्रीड रेशियो में डिवाइड होता है, बट अगर डीड ना हो तो सारे पार्टनर्स में वो इक्वली डिवाइड होगा, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी ये अलाउ करेगी, नहीं होगा तो नहीं अलाउ करेगी। तो ऑप्शंस हैं आपके, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी टू अ मैनेजर या फिर रेंट। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है जो प्रॉफिट की कंडीशन में ही दिया जाता है ना। बाकी लोन मैंडेटरी है, पे करना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस। मैनेजर का भी मैंडेटरी है, रेंट भी मैंडेटरी है, पे करना पड़ेगा, है ना। कंडीशन चाहे आपकी प्रॉफिट की हो चाहे लॉस की। तो केवल एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है जो प्रॉफिट की कंडीशन में दिया जाता है, लॉस की कंडीशन में नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ मंथ ऑफ सर्टेन अमाउंट देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल ड्राइंग फॉर। अगर एंड ऑफ एवरी मंथ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जाती है 5.5 मंथ के लिए, ठीक है। Next question number 27. Arun and Nipun are partners with the capitals of 25,000 and 15,000 respectively. Interest payable on capital is 10%. तो 10% interest है. Find the interest on capital for both the partners when profit earned by firm is 2400. Profit कितना है 2400. तो फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी बोलिए 10%। अगर हम 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें तो 25 का 10% कितना हो जाएगा 2500, 25,000 का, और 15,000 का 10% कितना हो गया 1500। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी हो रही है 4000, लेकिन फर्म के पास प्रॉफिट कितना है केवल 2400, तो 4000 देना पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनका रेशियो बनेगा, है ना। तो इनका रेशियो बना लेते हैं, 5 5 जा 5 3 जा, तो 5:3 ये रेशियो आ गया। अब इस रेशियो में हम 2400 को डिवाइड करेंगे और जितना आंसर आएगा वो देख लेते हैं, राइट। तो देख लेते हैं 2400 को अगर हम डिवाइड करें 5:3 मतलब 5/8 और 3/8 इंटू 3/8। 8 3 जा 3 5 जा 1500 आ गया, और 8 3 जा 3 3 जा 900 आ गया। तो अभी देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन आपको सामने दिख रहा होगा, ऑप्शन कौन सा है बी, है ना। तो ये आ गया आपका ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 28।
What time would be taken into consideration if equal monthly amount is withdrawn as drawing at the beginning of every month? तो beginning of every month के लिए 6.5, ये 0.5 के रेशियो में चलता है. 6.5 फिर 6 मंथ फिर 5.5. ये हम एवरी मंथ की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से चलती है ये, राइट. तो आंसर क्या हो गया हमारा 6.5. नेक्स्ट 29. व्हेन द बैलेंस, व्हाट बैलेंस डज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैज इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल? अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कौन सा अकाउंट बनेगा? केवल कैपिटल अकाउंट, राइट. अब इसमें पूछा है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, ए और बी. तो सेम जैसे करंट अकाउंट का बैलेंस भी डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, वैसे ही कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी डेबिट एज वेल एज क्रेडिट हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 30. इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटिटल्ड टू, क्या देते हैं अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो तो? सैलरी नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल रेशियो नहीं, इक्वल रेशियो होता तो ये सही था. देन इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेज एट द रेट 6% पर एनम. यस, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है 6% पर एनम के हिसाब से. ना कमीशन मिलता, ना कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट होता, ना सैलरी होती है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन 31. हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म? कोई भी पार्टनर नहीं बन सकता. माइनर नहीं बन सकता. स्पेशल प्रॉफिट अगर है, कंपनी को एडवांटेज मिल रही है तो उस केस में बन सकता है, अदरवाइज माइनर को भी नहीं बनाते. देन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं बनेगा. पर्सन ऑफ अनडिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ नहीं बनेगा. लॉ ने अगर डिस्क्वालीफाई किया हुआ है इसको तो भी नहीं बन सकता. तो ऑल ऑफ दीज, कोई भी पार्टनर नहीं बनता. माइनर की कंडीशन है पर वो स्पेसिफिक कंडीशन में ही बनता है माइनर भी, है ना. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज. 32. ABC are partners in a firm with fixed capitals of 10,000, 20,000 and 30,000. The profit for the year is 9,000. In the absence of partnership deed, the profit is divided among A, B, C in this ratio. तो देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. यहाँ पर सीधे सीधे बोला है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड किया जाता है? प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड किया जाता है? इक्वल. तो इक्वल रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, राइट. नेक्स्ट 33. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इन अ पार्टनरशिप फर्म? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस या तो कोई एक संभाल ले या सारे मिलकर संभाल ले, है ना. तो ऑप्शन क्या होगा? बिजनेस में बी कैरीड ऑन बाय ऑल पार्टनर और बाय वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. या तो कोई एक बिजनेस संभाले या फिर सारे मिलकर संभाले, है ना. तो वो होता है आपका म्यूचुअल एजेंसी. Then question number 34. Which of the following accounts are opened when partners have fixed capital? अगर फिक्स कैपिटल है तो कौन से अकाउंट को ओपन किया जाता है? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल या करंट दोनों, या दोनों में से कोई एक, तो दोनों ओपन किए जाते हैं. Then 35. Which of the following accounts are opened when partners have fluctuating capital? Current account, capital account, both capital and current, either current और capital. तो केवल एक ही अकाउंट ओपन किया जाता है, वो भी कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज क्रेडिटेड टू. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग को क्रेडिट किया जाता है. ध्यान रखना वर्ड्स पर, क्या करने के लिए बोल रहे हैं वो? क्रेडिट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट. तो क्रेडिट कहाँ करते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना. नेट प्रॉफिट के बाद लिख देते हैं हम इसे, राइट. देन इसके बाद है 37. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, या कैश अकाउंट. अब यहाँ आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वर्ड्स पर आपको ध्यान रखना है. क्रेडिट किया जाता है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ जाता है? डेबिट में, है ना. लेकिन क्रेडिट कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वहाँ क्रेडिट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को. तो आंसर क्या होगा? सी. क्वेश्चन नंबर 38. द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड आर. जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस होंगे अगर फिक्स कैपिटल है तो कैसे होते हैं? ऑलवेज डेबिट, ऑलवेज क्रेडिट, ईदर डेबिट और क्रेडिट, नीदर डेबिट नॉर क्रेडिट. तो ये हमेशा क्रेडिट होते हैं अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो, ठीक है, हमेशा बैलेंस क्रेडिट आएगा, राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. द पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, अ क्रेडिट बैलेंस, ईदर डेबिट. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो ईदर डेबिट और क्रेडिट, हम पहले भी कर चुके हैं. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड नहीं किया जाता. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स लोन, शेयर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स. अब देखिए इसे छोड़कर बाकी सारी क्या है? इनकम, और इनकम को क्रेडिट ही किया जाता है. तो आंसर क्या होगा आपका? सी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. क्वेश्चन नंबर 41.
इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल सैलरी एंड कमीशन पेबल टू अ पार्टनर विल बी रिकॉर्डेड ऑन द। फिक्स कैपिटल की कंडीशन में सैलरी या कमीशन को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सैलरी, क्योंकि पार्टनर के लिए इनकम है सैलरी या कमीशन, तो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग विल बी रिकॉर्डेड एट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात कर रहे हैं जहां पर केवल एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा? कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स ड्राइंग को क्या किया जाता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, क्योंकि पार्टनर के लिए खर्चा है तो डेबिट करेंगे, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इन टू द बेनिफिट फॉर द फर्म। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि माइनर को तभी पार्टनर बना सकते हैं जब स्पेशल बेनिफिट मिल रहा हो कंपनी को, है ना, कुछ फायदा हो रहा हो स्पेशल पर्पस के लिए, तभी। तो माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इन टू बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप का कुछ फायदा होगा उसे एडमिट करने से तो ही उसे बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, वही यहाँ क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। तो आप आगे ऑप्शन देखिए, माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट हिज राइट एंड लायबिलिटी आर सेम एज एडल्ट पार्टनर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो स्पेशल बेनिफिट होगा तो ही बना सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट इन्फोर्स्ड। पार्टनरशिप एक्ट कब आया, कब लगाया जाता है? इन्फोर्स किया जाता है, कब लगाया जाता है? तो जब कोई पार्टनरशिप डीड ना हो, मतलब ओरल पार्टनरशिप हो। ओरल पार्टनरशिप की कंडीशन में पार्टनरशिप एक्ट को इन्फोर्स किया जाता है। देन 45, द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विद अ फर्म इज। प्रिंसिपल का होता है, एजेंट का होता है, दोनों होते हैं, या मैनेजर का? तो दोनों रिलेशन होता है। प्रिंसिपल जो पार्टनर होते हैं उनके आपस में दोनों रिलेशंस होते हैं, एज अ प्रिंसिपल भी और एजेंट भी। क्वेश्चन नंबर 46, पी क्यू आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इक्वल रेशियो है। देयर कैपिटल बैलेंसेस ऑन द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर वॉज 80,000, 60,000, 40,000। देयर पर्सनल एसेट वर, पी की है 20,000, क्यू की 15,000, आर की 10,000। द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी टुवर्ड्स फर्म वुड बी। तो यहाँ पर उनकी लायबिलिटी पूछी गई है कि उनकी लायबिलिटी कितनी रहेगी फर्म के लिए, है ना। तो देखिए, इसने कितना लगाया है? पी ने 80,000 लगाया है, और क्यू ने 60,000, आर ने 40,000, है ना। ये इन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। और इनके पर्सनल एसेट कितने हैं? पी का 20, बी का 15 और आर का 10,000। ठीक। इनके प्रॉफिट टू लॉस रेशियो क्या है? इक्वल, मतलब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, है ना। अब यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है ना बेटा, लायबिलिटी इनकी जितनी भी कैपिटल लगाएंगे प्लस जितनी इनकी पर्सनल एसेट है उसका एडिशन होता है। तो देखिए, एक ही अगर लायबिलिटी, हम एक ही लायबिलिटी कितनी बनती है? 80,000 जो इसने बिजनेस में लगाए हैं और 20,000 जो इसके अपने पर्सनल एसेट है। तो एक ही लायबिलिटी कितने की आ गई? 1 लाख की। ठीक है, 3 0। बी की लायबिलिटी 60,000 और 15 कितने की आ गई? 75,000 की। 60,000 रुपये इसने बिजनेस में लगाए थे, 15,000 की इसके पर्सनल एसेट है। सी की लायबिलिटी 40 + 10 50,000 की, जितना बिजनेस में लगाया और जितना इनके पर्सनल एसेट है, राइट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1,75,000 एंड 50,000। ये ऑप्शन आ गया हमारा सी। ठीक है। 47, a partner introduced additional capital of 1 lakh in the firm on 1st July 2020. The interest on this additional capital received by him on 31st March will be। कितना इंटरेस्ट आएगा? तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन में आपका एडिशनल कैपिटल भी दिया है ना, डेट भी दी है, बट रेट कहीं नहीं दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट होती है, रेट परसेंटेज, वो हमें नहीं दी, है ना, वो है ही नहीं। तो कि कितना इंटरेस्ट मिला वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए इसमें हमारा आंसर क्या होगा? निल, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो कोई रेट दिया ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों मिलेगी? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट अ डीड। कोई डीड नहीं है, ध्यान रखना। ए डिवोट्स मोर टाइम फॉर द फर्म एज कंपेयर टू बी। इन एडिशन टू शेयर इन प्रॉफिट ए विल गेट। ए को क्या मिलेगा? तो आगे ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर। कमीशन @ 5% ऑफ प्रॉफिट, सैलरी, इधर ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। देखिए, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये कुछ भी नहीं मिलता, ना सैलरी मिलती है ना कमीशन मिलता है, केवल प्रॉफिट मिलता है, वो भी इक्वल रेशियो में। तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका? नन ऑफ अबव। नेक्स्ट 49, इफ
प्रोवाइडेड इन अ डीड इंटरेस्ट इन कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स ओनली आउट ऑफ, तो ये हमने शुरू में भी किया था, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। जो इंटरेस्ट दी जाती है वो करंट ईयर के प्रॉफिट से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, अ लोन एडवांस बाय अ पार्टनर शुड बी ट्रांसफर्ड या शोन इन, अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो उसे कहाँ शो किया जाता है, लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट। फर्म के लिए क्या है, वो एक लायबिलिटी है ना, तो इसलिए कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, on 1st Jan 2020 a partner advanced a loan of 1 lakh to the firm in absence of a deed, interest loan payable on 31st March 2020 will be, तो देखिए कितना होता है, इंटरेस्ट लोन है 6%, है ना, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में 6% दिया जाता है। तो जब 1 लाख का आप 6% निकालेंगे, और डेट कब दिया इसने, लोन कब दिया इसने, 1 जन को, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ हो गए, 3/12, 1 2 1 2 6 2 जा 2 5 जा 5 3 जा 1500, कितना आ गया 1500, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाल लिया इंटरेस्ट लोन। तो लोन इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12, तो ऐसे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, K and P are partners in a firm which earned a profit of 1,20,000 for the year. K is entitled to a commission of 20% of net profit after charging such commission. द अमाउंट ऑफ कमीशन, यहाँ देखिए आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था इसी के जैसा, वो था बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मैंने आपको वहाँ पर फॉर्मूला बताया था, तो क्या था हमारा फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो अभी वही करना है। 120,000 है प्रॉफिट आपका, इनटू रेट कितनी है 20%, और 100 प्लस रेट कितनी हो गई 20, है ना। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 120,000 इंटू 20 अपॉन 120, 0 से 0, 12 से 12, तो ये कितना आ जाएगा 20,000, ये आ गया, ठीक है। तो देख लेते हैं 20,000 ऑप्शन कौन सा हमारा, बी, तो ये आ गया 20,000। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ABC are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2 with fixed capitals of 80,000, 60,000, 20,000. Partners are entitled to interest on their capital at the rate 10%. 10% interest on capital देनी है. During the firm earned a profit of 11,200. The amount of interest on capital payable to A, B and C will be. तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, नहीं आंसर आएगा तो आप नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में पूछ सकते हैं, इसका आंसर चेक करा सकते हैं। ये इस टाइप के मैं ऑलरेडी क्वेश्चंस आपको करा चुकी हूँ, तो आई होप आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। और इतना मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आप लोग अब तक इतना सीख गए हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देनी है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटिन्यूड क्वेश्चंस के साथ। एक क्वेश्चन के हम अराउंड 100 अराउंड क्वेश्चंस करेंगे, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसका पार्ट 2 मैं बनाऊंगी, वो पार्ट 2 भी आप देखेंगे, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो और बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स लेकर आए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।